शिक्षा की देवी आए हैं श्री मनोज जी अंतानी। श्री मनोज जी अंतानी आप भी आए, अपना उद्बोधन दी। समता आवाज। हाँ, समता आवाज। समता आवाज हम सोशल मीडिया पे भी हम पढ़ते हैं और समता आवाज बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे एक क्रांतिकारी है। तो हमारे सभी साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हमें समता आवाज के चैनल को जरूर हमें देखना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत बुद्ध को नमन, और जो उनका विरोध करे उनको कफन। मेरे इस बात से आप मेरे तेवर को समझ सकते हैं कि मैं किस तेवर का आदमी। देश के 22 राज्यों में लगभग 3500 प्रोग्राम कवर करने के बाद मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। 3500, आपने तो दूसरा प्रोग्राम किया है। 3500 बहुजन प्रोग्राम कवर करने के बाद वो सभी 3500 प्रोग्राम आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं वक्ता नहीं हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बिंदु आज इस मंच के माध्यम से उठाए गए उनके ऊपर मैं अपने विचार जरूर रखूंगा। जब बाबा साहब कोट पैंट पहना करते थे तो उनसे पूछा जाता था कि आजादी की लड़ाई में बाबा साहब क्यों नहीं गए। मेरा एक बहुत सुंदर सा भाई यहाँ पर एक वक्तव्य देकर गया कि मैंने अपनी बहन से कहा, बहन रुक, तेरे से कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसने मेरे को देखते हुए कहा कि मैं रास्ते में आपसे बात नहीं करूंगी। शायद मेरा भाई वो यहाँ से चला गया है। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि जब बाबा साहब भी माता सावित्री बाई की तरह देसी कपड़े पहनकर सड़कों पर निकलते थे तो उनके ऊपर भी गोबर और कीचड़ फेंका जाता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अंग्रेजी कपड़े पहनूं और समाज को भी ये संबोधित करूं कि आप भी इस तरह की ड्रेस पहने जिससे कि आपके साथ सड़क पर चलते हुए दुर्व्यवहार ना हो। बाबा साहब इसलिए कोट पैंट नहीं पहनते थे कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे। बाबा साहब अंग्रेजी कपड़े इसलिए पहनते थे कि जो लोग शूद्रों को अपने पैर का जूता समझते थे वो गलती से भी अंग्रेजों के कपड़ों के ऊपर एक इतनी सी मिट्टी भी न डाल दें, कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात का डर था। बाबा साहब इसलिए कोट पैंट पहनते थे और अपने पूरे समाज को ये संदेश देकर गए कि बेटा अगर आपको रहना है सम्मान से, स्वाभिमान से, तो आपको इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे जिससे कि सामने अगर कोई 4 आदमी भी आ रहे हैं तो आपको झुककर सलाम करें, बाबूजी नमस्ते, चाहे आप अंगूठा टेक हो। बाबा साहब की लड़ाई ताउम्र सम्मान और स्वाभिमान की रही और अनुशासन की रही, इसलिए भी वो इन कपड़ों को पहनते थे। महापुरुषों का मिशन क्या है? तमाम सवाल यहाँ पर आज उठाए गए कि महापुरुषों ने जो मिशन दिया है बहुजन समाज को, लेकिन एक ये दे दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये समझाने में सफल रहा हो कि महापुरुषों का मिशन क्या है। अभी एक बात हुई थी, मन से किसी ने बात उठाई थी कि ब्राह्मणों ने, पंडों ने 4 वर्ण बनाए, अपने आप को रखा शूद्र, अपने आप को रखा ऊपर ब्राह्मण, फिर किसको रखा? क्षत्रिय को, फिर किसको रखा? मैं सिर्फ एक सेकंड में आपको समझाऊंगा हमारे महापुरुषों का मिशन क्या है। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। अब बहुजन महापुरुषों के मिशन को पढ़कर आई मायावती। आप समझ गए एक सेकंड के अंदर क्या है बहुजन महापुरुषों का मिशन? हमें ऊपर आना है, हमें किसी को पीटना नहीं है, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, लेकिन हमें ऊपर आना है। ऊपर कैसे आएंगे हम?
बाबा साहब खुद कहते थे, काशीराम साहब खुद कहते थे, आप राजनीति कीजिए लेकिन साथ के साथ समाज को भी ऊंचा कीजिए। आज मुझे बहुत खुशी है इस मंच पर इन लड़कियों ने और हमारे विजय भाई ने, अजय भाई ने जो एक कार्यक्रम किया एक कस्बे के अंदर, और जो पूरे कस्बे के अंदर जब इन लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ बहुजन महापुरुषों का गुणगान किया, तो मुझे लगा कि मैं दिल्ली और एनसीआर में काम करता हूँ, उससे अच्छा है मुझे रोज राजस्थान जैसे कार्यक्रम मुझे अटेंड करने चाहिए, जिससे कि इन कार्यक्रमों को भी मैं अपने मंच के माध्यम से दिखा पाऊँ। देश और देश के बाहर लगभग 6 करोड़ लोग आपके टीवी चैनल को देखते हैं। उसके अलावा एक बात और मैं और कहना चाहता था, अभी एक बात आई कि हमारी लड़कियां जो है वो सजग होनी चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात यहाँ पर उन भाई के बारे में, उन भाई की बात को जोड़ते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि गुलामगिरी आपने पढ़ी, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी, लेकिन हमारी बहन और बेटियों को फूलन देवी को भी पढ़ना पड़ेगा। फूलन देवी को भी अपना आदर्श मानना होगा। इससे पहले कि कोई आपको घूर कर देखे, उसके मुंह में चाटा मारो और पूछो भैया क्या देख रहा है। अगली बार वो किसी को देखने से पहले वो सोचे कि यार चाटा ना लग, है ना। उसके बाद एक हमारे भाई ने एक बात बोली, हमारे वक्ताओं में से थे कि यार मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही है। आज आपके यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया आज हमारे यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर आपके 4 टीवी चैनल आपको कवरेज कर रहे हैं। और एक बार जोरदार तालियां बजाएं महेश वर्मा जी के लिए। महेश वर्मा जी खड़े हैं, समय मुझे बाद में मिला, वरना ये परिचय मुझे पहले कराना था। आपके राजस्थान के अंदर पहला सोशल मीडिया का चैनल है डेमोक्रेटिक भारत, जिसके वो एडिटर इन चीफ है, मालिक हैं। और ये पहला चैनल है आपके राजस्थान का बहुजन। आपका राजस्थान के अंदर कोई भी कार्यक्रम हो, आप महेश वर्मा जी का नंबर लीजिएगा। भैया महेश वर्मा जी को मैं ऊपर बुलाऊंगा, उनका नंबर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग दिल्ली से रोज रोज आपके पास शायद ना आ पाए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर इतने कार्यक्रम हमारे लगे होते हैं। लेकिन आप महेश वर्मा जी को हर कार्यक्रम में बुलाएं। दूसरा, जब मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाता तो आप अपने घर के टीवी और डिब्बे बंद कर दें। कौन कौन लोग चाहता है कि जैसे आज ये कार्यक्रम हुआ रोज होने चाहिए? मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन चाहता है? सभी लोग चाहते हैं, लेकिन आयोजक के पास पैसे नहीं है इतने, वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक सीधा साधा सा रास्ता आपको चुनना है। अपने घर के टीवी, डिब्बे, डिश एंटीने जितने कनेक्शन है वो सब बंद कर दो, काट दो। हर बच्चे के पास आज की तारीख में मोबाइल है। जब भी आपको लगे कि मुझे ऐसा प्रोग्राम देखना है, मोबाइल खोलो, बहुजन टीवी सर्च करो। कोई लगभग देश के अंदर 40 हमारे बहुजन टीवी चैनल काम कर रहे हैं। किसी भी टीवी चैनल को खोलिए और रोज ऐसे कार्यक्रम देखिएगा। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजकों को, युवाओं को, खासकर इन लड़कियों को जिन्होंने लगभग आज 10 किलोमीटर की जो यात्रा की। और मुझे नहीं लगा कि किसी भी बच्चे के चेहरे के ऊपर हताशा या थकान के भाव है। बहुत बड़ी खुशी है। और जब ये वीडियोज की फुटेज आपको मिलेंगी तो मुझे लगता है कि पूरा देश सराहेगा कि हमारी बहुजन जो बेटियां हैं वो आज आगे आ रही हैं, हमारा बहुजन समाज बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीरज सलाम। धन्यवाद मनोज जी, आपने यहाँ पहुंचकर इस कार्यक्रम का मान सम्मान बढ़ाया है। हम आपके प्रति आभारी हैं।